हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के प्राइस एक्शन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जो है मंथली टाइम फ्रेम रखा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अब क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन बन रहा है कि यहाँ से ये लोअर लोज फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा था। यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, पुल बैक दिया, नीचे आया, इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, इसको ब्रेक डाउन किया एंड नीचे आया। फिर यहाँ से फिर से पुल बैक देने की कोशिश की, इस जोन को या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया और सेम रेजिस्टेंस पे हमारा क्या था, मूविंग एवरेज भी थी, और यहाँ से फिर कंटिन्यूअसली नीचे आया। और जब यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे हम हमारा इसने सपोर्ट लिया एंड फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक दिया। बाउंस जब यहाँ से हुआ तो मूविंग एवरेज के पास अटका एंड फिर से नीचे ड्रॉप हमें देखने को मिला। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा जा रहा था, अब फिर से यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग हुई, तो बाइंग होते होते ऊपर चला गया, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस बार जो है 159.20, तो रफली मान लीजिए 160 के ऊपर अगर मंथली कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, तो फिर इसमें क्या है कि हमारा मंथली टारगेट जो है 200 के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बट वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे और वीकली पे क्या हो रहा है वो भी चेक करेंगे कि एग्जैक्ट लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, कहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है और कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की रहेगा या फिर सेफ रहेगा, और अगर रिस्की है तो क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा और कितना क्वांटिटी हमें इसमें बाय करके होल्ड करना होगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है यहाँ से एक तो कहीं ना कहीं कुछ जो ट्रेडर्स होंगे यहाँ से बाई किया होगा, ठीक है, उनको प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मिलते हुए यहाँ से कुछ एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर। मैंने आपको इन्वर्टेड हैमर क्या है कि ये कैसे वर्क करता है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा था, तो चेकआउट कर सकते हो आप वहां पे वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और इसके नीचे जो है स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे और स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही यहाँ पे एक सेलिंग आई है। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था 154 के लेवल्स पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो किस प्राइस एक्शन के बेसिस पे हमें इस पे बाय करना है वो भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे आता हूं मैं, तो यहां से अगर आप देखोगे जो मैंने आपको अभी बता दिया था, तो करंट जो है प्राइस एक्शन यहां से बाइंग हुई कंटिन्यूअसली, तो अगर आप यहां पे देखोगे लो क्या बनाया था 92 के लेवल से कंटिन्यूअसली बाइंग हो रही थी। सो कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड 173 के लेवल्स तक बाइंग हो रही थी। अब यहां से क्या है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ा होगा, और जो होल्ड करके रहे होंगे या फिर इस जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था डेली टाइम फ्रेम पे, फिर इसने जो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जहां से ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल आप देख रहे हो कि नेक्स्ट ब्रेकआउट कैंडल देख के आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा और स्टॉप लॉस उनका छोटा रहा होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा और स्टॉप लॉस ये रखा होगा या फिर इस कैंडल का लो रखा होगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक गया तो फिर उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो मैं माइंड ये आपको मैं साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूँ, तो कैसे जो है प्राइस वर्क कर रहा है, ठीक है। जो बायर्स होंगे उनका यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा, प्रॉफिट दिखने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली जो जिनको जो यहाँ से 130 से लेके 173 लेवल्स तक बाय होल्ड करके रखे होंगे, तो कहीं ना कहीं जब नेगेटिव कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई होंगी तो वो कहीं ना कहीं पैनिक सिचुएशन में आए होंगे कि क्योंकि ऑलरेडी वीक स्टॉक है, तो उन्होंने अपना जो स्टॉप लॉस है सिलेक्टेड ट्रायल किया होगा 156 या 160 के लेवल्स पे। जो ही इसने हिट किया तो आप देख सकते हो कि एक पैनिक सेलिंग आ गई है। अब ये पैनिक सेलिंग इसको कौन रोकेगा, तो पहले
जो यहाँ पे 148 के लेवल्स पे डेली मूविंग एवरेज है हमारा, डेली ईएमए, इसको हम यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ गए और फिर यहाँ से रैली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता है, और जो ये रीसेंट स्विंग है इसको रेस्पेक्ट करके फिर से नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे, ट्रेड इनिशिएट करेंगे 148 के लेवल्स पे, ठीक है। 148 के लेवल्स पे अगर आप ट्रेड इनिशिएट करोगे तो यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बन जाती है तो आप इस उसके ऊपर बाय कर लीजिएगा, नीचे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा उस कैंडल का लो, एंड टारगेट हमारा 160। तो फिर आप यहाँ पे 10 पॉइंट्स के लिए आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और क्विक ट्रेड हमें, या ये चीज हम बोल सकते हैं एक क्विक ट्रेड हम प्लान कर रहेंगे यहाँ पे। तो सेम आपको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं बता दूंगा कैसे प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म हो सकता है, और जब हमारे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाएगा तो उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉरी, हम अपना इनिशिएट करेंगे ट्रेड। सो अब यहाँ पे देख रहे हो ट्रेड क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, सेलिंग आ रही है, तो यहाँ से पैनिक सेलिंग हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे अपना क्या था, स्टॉप लॉस रहा होगा बायर्स का, एंड जो ही ये ब्रेक किया तो पैनिक सेलिंग, एंड नाउ ये कंसोलिडेशन होके नीचे आ रहा है। अब जो कुछ लोग होल्ड करके होंगे यहाँ पे, दो चीजें हैं, यहाँ पे सेलर्स ऐड होते जा रहे हैं, बायर ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे बायर इसको हाथ नहीं लगाएगा। बायर कब हाथ लगाएगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस सेक्शन नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर से नीचे आ रहा है, तो जो कुछ लोग होल्ड कर अभी होल्ड किए होंगे तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस 154 पे रखा होगा। जो ही अगर फ्लैट खुला और नीचे आया तो फिर और पैनिक सेलिंग आ जाएगी 148 लेवल्स तक, जो मैंने आपको बता दिया था। तो ये कहीं ना कहीं इसको होल्ड करेगा, हो सकता है नीचे आ जाएगा, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वीक बन सकती है, ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग देगा, बट प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड हो सकता है, यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ से लाइक ऐसे करके नीचे आ जाएगा, लोअर हाइज बनाते नीचे आ जाएगा, और जो यहाँ पे ऊपर की ओर रिसेंट स्विंग होगा, लाइक यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो हम ये मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है, अब नीचे आ रहा है, तो इस सपोर्ट को इसने रेस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। इस सपोर्ट को अगर ये रेस्पेक्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और इस स्विंग को जो इसने रिसेंट स्विंग, ये वाली जो स्विंग है, इसको ये इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, जब इसके ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे बायर्स ऐड होते हुए हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि फिर जब ये यहाँ से नीचे आके एक पुल बैक देगा, पुल बैक देने के बाद हम वहां पे जो रिसेंट स्विंग बनेगी उसके बाद हम बाय करेंगे, और जो रिसेंट स्विंग है जो यहाँ पे फिर ऊपर जाते हुए स्विंग बनेगी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। टारगेट इसका 170, यहां से मैं आपको बता रहा हूँ, 170 200 हमारा फाइनल टारगेट है इसका। एंड अब जो है कि सेम सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, सेम काइंड ऑफ है प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा, एंड यहाँ पे स्विंग्स को ब्रेक करते हुए नीचे आके सपोर्ट लिए, फिर ऊपर जा रहा है ब्रेक करता है, तब हम इसमें इनिशिएट करेंगे। दिस इज हाउ वी विल प्लान आवर ट्रेड, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि नीचे आता ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट इसने नहीं लिया, नीचे आता रहा, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या हो सकता है, ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्या प्राइस सेक्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सेलिंग तो अच्छी खासी हो रही, तो हो सकता है कि सेम सेलिंग के साथ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। जब यहाँ से सेलिंग हो जाएगी सेम डे में, यहाँ से सेलिंग हो जाएगी और यहाँ तक आ जाएगा, जब यहाँ तक आ जाएगा तो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा इंट्राडे में, जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट, ऑब्वियसली वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायर्स ऐड होते जाएंगे, बायर्स ऑलरेडी इस जोन का वेट करते होंगे, तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। एंड फिर जब एक विग बनेगी, लाइक एक हैमर टाइप ऑफ की कैंडल बन सकती है यहाँ पे, तो फिर अगर फिर से नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर कहीं ना कहीं इस वाले ब्रेकआउट जोन पे ये रेस्ट लेगा, ठीक है। रेस्ट होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेकआउट अगर सॉरी ब्रेकडाउन देता है,
तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे बायर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और जो जो यहाँ से शॉर्ट करके बैठे होंगे वो भी अपना पोजीशन छोड़ के अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो और बायर यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो बायर्स ऐड होते जाएंगे, और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, हो सकता है इस वाले सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन दे, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जब वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस भी हिट जो हो जाए, तो इसलिए हम इस लेवल पे ऐसे बाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज है कि अगर इस वाले जो मैंने यहाँ पे वीकली ईएमए जो है ड्रॉ की होगी, ठीक है, जो है 130 लेवल्स, तो आप 130 लेवल्स के पास यहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। एक क्विक ट्रेड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम दूसरा ट्रेड इनिशिएट कैसे करेंगे। 130 लेवल्स पे हम बाय करेंगे फिर से, और जो हमारा टारगेट रहे, सॉरी स्टॉप लॉस रहेगा 125 का या 126 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड फिर हम 1:2 या 1:1 के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, अगर काफी फास्ट सेलिंग होती हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रहा है, अच्छे से प्राइस नीचे लाइक फास्ट सेलिंग में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1:2 के लिए भी प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। गॉट इट। बट अगर थोड़ा और नीचे आ गए, फिर प्राइस एक्शन ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे जो कि 125 के लेवल्स पे हम बाय करेंगे। यहाँ से जो है ब्रेकआउट इसने दिया था, इस पे हम बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा 117 का रहेगा। तो यहाँ पे आप अपना, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपने 40%, ठीक है। जो स्टॉक एलोकेशन का आपका 40% एलो करता होगा क्वांटिटीज, उतनी क्वांटिटीज आप यहाँ पे ले लीजिएगा। तो उसके बाद जो है टारगेट है, टारगेट के लिए आप वेट कीजिएगा। गॉट माई पॉइंट। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहां से हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहीं से बाउंस बैक कर सकता है। like this is the wire I have drawn this weekly EMA, तो वीकली EMA that is 113, तो हो सकता है ना कि यहीं से प्राइस ऊपर चला जाए, तो मार्केट साथ दे के हो सकता है कि मार्केट अभी उस टाइम अच्छे जोन पे आ जाके यहाँ से प्राइस सेक्शन बना के ऊपर चला जाए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे आप अपना 20% फिर ऐड 40% ऐड कर सकते हो इस लेवल पे, और अपना 40% यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दैट इज 130 पे आप 40% एंड 124 पे 40% आप ऐड कर सकते हो, और दोनों का स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। एंड जो जो रिस्क है, रिस्क बहुत कम है, और लेकिन टारगेट इसका बड़ा रहेगा। दिस इज द प्राइस एक्शन। इफ इट वर्क्स एज पर आवर प्लान, देन ओनली वी विल इनिशिएट द ट्रेड। अगर हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो हम ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करेंगे, तो हम अपना जो है इन्वेस्टमेंट भी नहीं इनिशिएट करेंगे। हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी ना मिले, हो सकता है इसी लेवल से ये ऊपर चला जाए, या फिर 200 के लेवल्स भी पार कर सकता है। तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहे थे इस लेवल का, तो फिर हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट लेवल था वो ये वाला जोन था, इस पे तो आया ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ठीक है 200 तो चला गया है यहाँ से, लेकिन हम इसमें ट्रेड क्यों कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे गैप अप ओपन होता है 158 159 के लेवल्स पे, तो फिर से वोलेटाइल क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है, नीचे की ओर सपोर्ट रहेगा, तो वोलेटाइल क्रिएट करके हो सकता है एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने बाई ही करना होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से अगर सेम लेवल से 156 जो है अभी जो करंट प्राइस है, इससे ऊपर चला जाता है, तो कंटिन्यूअसली बाइंग आती रहेगी। एंड यहाँ पे जो 169 173 इस जोन के पास एक दो दिन, एटलीस्ट 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करना चाहे, फिर जब इसको ब्रेकआउट देगा, हम वहां पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और स्विंग जो हमारा रिसेंट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट 190 एंड 200 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे फिर से आ रहा हूँ कि इसका जो अच्छा टारगेट मुझे लग रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से वोलेटिलिटी क्रिएट करे, वोलेटिलिटी इन द सेंस कि यहाँ से हमें खाली ट्रेड ही मिले, ठीक है,
तो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर सकता है, दैट इज 200 या 190 के लेवल्स। इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद हो सकता है डीप करेक्शन हो जाए, डीप करेक्शन इन द सेंस 100 के लेवल्स के आसपास आ जाए, तो हो सकता आपको तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो फिर आप 20% जो आप प्लान जो हमने प्लान किया होगा 40%, 40% एंड 20%, वो हमें तो फुल एलोकेशन हमें इसमें मिल जाएगी। तो फिर हम जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसका लो ही रखेंगे, ठीक है। इसका लो रखने के बाद ही फिर अगर फिर यहाँ से जो रैली स्टार्ट होगा तो फिर आप खुद ही प्लान कीजिए, देख लीजिए कि स्टॉक कितना जा सकता है। तो सारा यहाँ से तो क्लियर हुआ होगा। तो इस ट्रेंड लाइन को फिर ये ब्रेकआउट देंगे, 400 लेवल्स को भी टच कर सकता है इन कमिंग ईयर्स। तो ये जो मैं आपको जो ये जो है ये लॉन्ग टर्म टारगेट है 450, ये लॉन्ग टर्म टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। बट एज पर प्राइस सेक्शन के करंट लेवल्स में हम इसको बाय नहीं करेंगे, बस जो है हमारा सपोर्ट लेवल्स पे वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। और जो इसने रीसेंट स्विंग बनाई वहां पे हम उसके रीसेंट स्विंग के ऊपर हम बाय करेंगे। तो होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। क्या आपको सीखने को मिला तो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, टेक केयर एंड बाय।